और चलिए शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच मैच खेला जाएगा। 2023 के आईपीएल सीजन 16 का ये 66वां मैच है। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 20 से 22 हजार की है, लेकिन हाल ही में 17 मई को हुए पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा फुल हो गई थी और लोग कुर्सियों के अलावा स्टैंडिंग में भी मैच देखते नजर आए। ऐसे में आज भी स्टेडियम के फुल रहने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो मैच देखने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान भी धर्मशाला पहुंचे हुए हैं और मैच को लेकर लोगों में उत्साह है। रोमांच जबरदस्त होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच आज ये कड़ा मुकाबला खेला जाएगा। कई अहम हस्तियां आज मैच देखने के लिए पहुंचेंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी धर्मशाला पहुंचे हुए हैं और मैच का आज वो आनंद लेंगे। एचपीसीए स्टेडियम आज वो पहुंचेंगे। टिकट्स हाउसफुल हो चुकी हैं। वहीं राजस्थान रॉयल टीम के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कहा कि पंजाब किंग्स टीम के साथ होने वाले मुकाबले में उन्हें अपनी टीम के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका ये अंतिम मैच है, इसलिए उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस मैच को अपने हाथों से ना जाने दें। संदीप शर्मा ने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती की भी तारीफ की। Oh, it is simple. Go and express yourself. I feel in this season we played some really good cricket. The matter was in some games we couldn't hold the crucial moments, and we ended up at wrong side. But I'm pretty sure this ground and this venue gonna suit us a lot. और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं विचित्र। आज का मैच भी काफी रोमांचित रहने वाला है और स्टेडियम के खचाखच भरे होने की आज भी उम्मीद है। इसके अलावा कई अहम लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं। भगवंत मान भी जानकारियों के मुताबिक धर्मशाला पहुंच गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के धर्मशाला पहुंचने की भी जानकारी है। इसके इतर क्या कुछ आज अहम देखने को मिलेगा इस मैच में विचित्र? देखिए जैस्मिन, एक तो खेल और ऊपर से सियासी तड़का ये आज हम लोग कह सकते हैं कि लगने वाला है, क्योंकि सियासत की हस्तियां भी यहाँ पर जो है पहुंचनी शुरू हो गई हैं। सुबह से ही हम लोगों ने कह दिया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री आज इस मैच में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर आने वाले हैं और इसके अलावा राजीव शुक्ला का भी जिक्र हो रहा था और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी हो रहा था। लेकिन अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो दौरा है वो टल चुका है और वो इस मैच में आने वाले नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी हस्तियां यहाँ पर आने वाली हैं उन पर जो है वो अब नजर टिकी हुई है। इसको मद्देनजर रखते हुए आज कहीं ना कहीं जो है वो जिला प्रशासन के भी हाथ पैर फूलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि जैसे ही मैच शुरू होगा तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है वो उमड़ने वाले हैं। हालांकि अभी का वक्त जो है वो 1:30 बजे का, फिर भी देखिए इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं। हम लोग बातचीत भी इनसे करने शुरू कर ही देते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? पंजाब से। बिल्कुल, आप लोग पंजाब से, सारे पंजाब बठिंडा से। अच्छा, तो कैसे देखेंगे? पिछला वाला मैच तो पंजाब हार गई है, अब कैसे देखेंगे? आज उम्मीद है सर अच्छा करेंगे। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे ही पंजाब ने पिछला मैच हारा होगा अपने होम ग्राउंड में ही? वो तो कुछ कह नहीं सकते सर अब तो। आज क्या कहते हैं, लगता है कि आज हमें लगता है कि जीतेंगे। जीतना तो चाहिए आज। कितनी एक्साइटमेंट है आपको कि आज आप पंजाब की टीम को चीयर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? एक्साइटमेंट तो सर पूरी है हमें आज। अच्छी हो गया। पिछली बार देखा मैच आप? हाँ, दोनों मैच देखे होंगे। हाँ। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? फरीदकोट पंजाब। अच्छा, पंजाब से यहाँ आप भी किस तरह से चीयर करोगे आप अपने यहाँ के जो टीम के प्लेयर्स होंगे अपनी टीम को? अगर जीत जाएगी तो चेयर करेंगे, हार जाएगी तो क्या फिर आ जाएंगे बाहर। और एक्साइटमेंट तो है आपको? आज जीतेगी पंजाब ही। अच्छा, जीतेगी और राजस्थानी जीतेगी। हाँ, आज चेस करेगी। जीतेगी पंजाब। नहीं होगा आज चेस नहीं होगा। नो, यहाँ चेस होते ही नहीं। क्यों क्या होगा? आप हिस्ट्री निकालो, यहाँ चेस होता ही नहीं। आज 180 रन बनेंगे और वो 160 पे ऑल आउट हो जाएगी। अच्छा, कौन? राजस्थान रॉयल। अच्छा, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बोल दिया हमने। नहीं, अगर उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया तो ना, पिछली बार तो उन्होंने सीधे गेंदबाजी का लिया था। वो फिर पैसे खा गए थे ना पिछली बार, अब नहीं खाएंगे। क्या बात है, देखिए जैस्मिन किस तरह की बातें कर रहे हैं। दर्शक हैं, प्रेमी क्रिकेट के, तो कहीं ना कहीं भावनाएं जो है वो निकल आती है। जी भाई साहब, क्या कहते हैं? ये साफ तौर पर कैमरे पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पंजाब ही जीतेंगे सर, पंजाब भी जीतेंगे। मोस्टली पंजाब के ही जो फैन है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरे राजस्थान के भी गए हैं, लेकिन बहुत बड़े इक्का दुक्का। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब क्या क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है? यस, इंटरेस्ट बहुत है।
और आजकल बुक्की काम कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं आपके आज तो से भगवंत मान यहाँ पे आ चुके हुए हैं। अच्छा ही बात बैठे हम उनके साथ ही बैठेंगे आज फिर। देखिए मुख्यमंत्री आ गए हैं, उनके साथ ही बैठेंगे। जी जीतते बिल्कुल विचित्र। यहाँ पर एक सवाल अहम ये हो जाता है क्योंकि पंजाब कांगड़ा जो है वो पंजाब से सटा हुआ है और शायद नजदीक भी पंजाब के लोगों को धर्मशाला पड़ता है, इसलिए और पंजाब की टीम यहाँ पर बतौर होम ग्राउंड में यहाँ पर आज मैच खेलने वाली है और इस वजह से शायद पंजाब को चीयर करने, पंजाब को सपोर्ट करने बहुत से लोग वहां से पहुंचे हैं। भगवंत मान भी आज पहुंच रहे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है विचित्र, क्योंकि प्रशासन के सामने आज चुनौती बहुत बड़ी है। HPCA प्रशासन के सामने भी आज चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस मैच में आज शिरकत करने वाली है। तो सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से स्टेडियम खचाखच भरा रहता है, वहां पर इतनी बड़ी हस्तियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, CM को सुरक्षा प्रदान करना और एक अनुशासन को बनाए रखना और उस बीच मैच को संचालित करना बहुत बड़ी चुनौती है। विचित्र। जैस्मिन, हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे। देखिए, हम अगर पूरे ऑल ओवर हिमाचल में देखें तो धर्मशाला कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े बड़े इवेंट्स के लिए जो वो फिट साबित हुई है। इससे पहले जो है यहाँ पर इन्वेस्टर मीट हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए थे, वो भी यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री यहाँ पर रहकर गए हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर रहकर गए हैं। तो ये एक तरह से धर्मशाला जो है वो पूरी तरह से फिट हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि व्यवस्था रहती है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक व्यवस्था ये चुनौती जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कमोवेश हर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हर जो बड़े शहर हैं वहां पर है। लेकिन फिर भी धर्मशाला उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की अपेक्षा जो है बहुत इजीली यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक को भी बाइफिकेट किया जाता है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, देखिए ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चौक इसको कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है वो कैंपस है। तो यहां से ये देखिए, ये वाला जो रास्ता है ये सीधे जाएगा गेट नंबर 5 के लिए, जो कि कवर करता है गेट नंबर 6 और गेट नंबर 6A को। इसके अलावा जो है अगर हम लोग ये वाला रास्ता देखें तो ये सीधे जाएगा वहां पर गेट नंबर 7 और 8 और 8A की ओर जाता है। तो ये जो है वो सीधे वहां पर चला जाएगा। बहुत सारे लिंक रोड्स हैं, बहुत बढ़िया रोड हैं और बाइफिकेशन के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रैफिक जो है वो यानी यहाँ पर कम से कम 11 से 12 गेट हैं जहां से ट्रैफिक को बाइफिकेट किया जाता है और इसका बाकायदा प्लान बनाया जाता है। एक बहुत बड़ा प्लान होता है और 4 सेक्टर में वैसे भी जो है वो धर्मशाला को इस वक्त जो है वो बांटा जा चुका है। और क्योंकि सभी को पता था कि आज VVIP हस्ती जो है वो यहाँ आ सकती है, बड़ी शख्सियतें मैच देखने के लिए आ सकती हैं, तो उसके मद्देनजर जो है वो ट्रैफिक के लिए इंतजाम जो पहले ही किए जा चुके हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर आपके पीछे हम पर्याप्त पुलिस के जवान भी देख पा रहे हैं जो अभी से पूरे इलाके की निगरानी रखे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था आज रहनी है उसका नमूना देखने को मिल रहा है। और VVIP मूवमेंट आज यहाँ पर काफी रहने वाला है। विचित्र, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। शिमला के कुफरी में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही इस कॉन्क्लेव में सेब बागवानों की समस्या पर भी मंथन किया जा रहा है। यहां बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसमें हाई डेंसिटी प्लांट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और शिवा सिंचाई प्रोजेक्ट से मदद ली जाएगी। इस कॉन्क्लेव में CPS मोहनलाल ब्राक्टा और CII के अधिकारी शिरकत करने पहुंचे हैं। यहां बागवानों ने सेब के गिरते उत्पादन, गिरते दामों, सिंचाई व्यवस्था को लेकर अपनी बातें रखी, जिस पर बागवानी मंत्री ने जल्द ही सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश को जो है फल राज्य के रूप में विकसित करना है, और चाहे हमारा टेम्परेट एरिया है चाहे सब ट्रॉपिकल एरिया है, हर दोनों जगह पर जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके, चाहे एप्पल का है चाहे सीट्रस का है, उसमें बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फल का उत्पादन प्रति हेक्टर जो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से लेना है। उसके लिए हमें जो है नए प्रोजेक्ट्स और लेने पड़ेंगे, और क्लीन प्लांट्स जो है, डिसीज फ्री प्लांट है, मटेरियल उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जो हाई डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसमें बिना इरिगेशन के वो जो सस्टेनेबल नहीं है। उसके लिए जो हमारा SDP है उसमें भी जो है इरिगेशन का एक जो है कंपोनेंट है जिसके ऊपर काम हुआ है, परंतु कितना सक्सेसफुल है उसका मूल्यांकन करना है। परंतु जो शिवा प्रोजेक्ट है उसमें हमने जो कमियां थी SDP में, उन कमियों को दूर करके वहाँ पर जो है
सस्टेनेबल और पूरा जो है एक इरिगेशन का सिस्टम मिले, उसका जो है उस प्रोजेक्ट में डाला है। और चलिए सीधे चलेंगे रणबीर के पास, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ये वादा किया था कि हिमाचल को फ्रूट बाउल के तौर पर विकसित किया जाएगा, और आज जिस तरीके से एप्पल कॉन्क्लेव यहां पर हो रहा है, बागवानों की कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस कॉन्क्लेव के जरिए एड्रेस किया जा रहा है। क्या कुछ अहम रहा इस कॉन्क्लेव में और कब तक ये चलने वाला है? कौन से मुख्य चेहरे यहां पर आज मौजूद रहे? रणबीर जी हाँ, देखिए कॉन्क्लेव जो है अभी और चलेगा, टेक्निकल सेशन अभी चल रहा है। जितनी मैंने बागवानों से बात की है और जितना मैंने यहाँ पर जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, सीआईआई के लोग हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के लोग हैं, उनसे जब बातचीत की है तो मोटी मोटी यही बात निकल कर आ रही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवान है, इंडस्ट्री है, वो सारे जो है एक धुरी पर एक प्लेटफॉर्म पर आए और सबके लिए जो है राहत भरी खबरें निकले, जो नीति ऐसी हो सरकार की और जो फैसले ऐसे हो जो बागवानों के लिए जो है वो राहत लेकर आए। कुछ प्रोग्रेसिव बागवान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम चौहान हमारे साथ है, हरीश चौहान है, इनके साथ जरा बातचीत करते हैं। चौहान साहब, जरा बताएं इस कॉन्क्लेव से निकलेगा क्या, आज क्या निकलेगा? ये चौथा संस्करण है, हर साल हम देखते हैं। देखिए, हर साल तो ये होता ही रहा, 4 साल हो गए। आपने देखा होगा पिछली सरकार में जो है ये उसमें भी होता रहा, परंतु ये कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पाया। परंतु मैं बधाई देता हूँ हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का जो एक नारा दिया है हिमाचल प्रदेश में, व्यवस्था परिवर्तन। तो वो व्यवस्था परिवर्तन जो है आज बागवानों के बीच भी दिख रही है। वो ये कहा गया था कि फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बनाएंगे हिमाचल को, जो सेब बागवान है वो खुद तय करेंगे दाम। क्या ये सहमति बन पाई है? चाहे यूनिवर्सल कार्टन हो, टेलीस्कोपिक कार्टन हो, वजन के हिसाब से सेब बेचना हो। देखिए, जहां तक आप ये खुद दाम तय करने की बात कह रहे हैं, तो ये मैं उससे पहले ही आपको बता देता हूं कि हम जो फार्मर्स है, मैं 20 साल से 22 साल से फार्मिंग कर रहा हूं, तो मैं तो अपने दाम खुद तय करता हूं। जब मार्केट में जाता हूं, बाजार में जाता हूं, ठीक है, वो मेरा राइट है। क्योंकि आप अगर बाजार की प्रैक्टिस को देखेंगे तो मैं अपने प्रोड्यूस को लेकर के जब बाजार में जाता हूं तो अपने माल का कीमत भी मैं घर से तय करके जाता हूं। तो इसमें क्या है, सरकार क्या करेगी? आप तो बड़े बागवान है ना? नहीं, बड़े और छोटे का इसमें कोई भी सवाल नहीं है। बागवान बागवानी है, वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, परंतु हम अपने प्रोड्यूस का जो रेट है हम घर से तय करके चलते हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है हमेशा ऐसी रही है कि हम जो मार्केट में जाते हैं, जो आढ़ती ये बोलता है कि हम आपके माल के रेट तय करेंगे, वो माल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, हमारे माल के रेट तय करने वाला नहीं है। एक सेकंड, हरीश चौहान जी से बात करना चाहेंगे। हमने देखा कि बहुत आप तो किसानों के धरने में भी गए थे, यहाँ पर क्या मांगे आपने रखी है? इससे पहले हमने आपसे बात की, चौथे ये बागवानी मंत्री है जिनको आप देख रहे हैं, क्या वो मांगे पूरी होंगी? क्या आपने रखी है यहाँ पर बातें? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो आजकल जो हमारा एक संयुक्त किसान मंच का 20 सूत्रीय मांग पत्र है, वो किलो के हिसाब से है। उसमें सरकार ने हामी भरी है, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और रिफॉर्म्स की तरफ सरकार जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो हमारी भ्रम की स्थिति है, खासकर टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल कार्टन में, पैकेजिंग सिस्टम में, वो क्लियर नहीं हो पाई है। उसमें हम बागवानों को लगता है कि अगर हम टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल कार्टन जो 24 किलो का पैरामीटर बनाया गया है, उसमें अगर उससे बाहर निकलना या उसे लागू करना आसान रहेगा सरकार को या नहीं रहेगा। कहीं भरे सीजन में तो हमें मुश्किल का दौर ना देखना पड़े, क्योंकि 2014 में भी इसी तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी और वो सफल नहीं हुई। और मार्केट की बात की जा रही है, कॉर्पोरेट्स यहाँ पर है जिनका बड़ा अहम रोल है। क्या बातचीत हुई है? चाहे वो दवाइयों की बात करें, जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए जो सेब बागवानों की मांग है, क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची है जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे क्या?
देखिए ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में जो सेब की बागवानी है वो 6,000 करोड़ के 5 से 6,000 करोड़ के आसपास है। और जो आज हमारी CII के साथ यहाँ बैठक है बागवानों की, उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि भी जो जितना हमारी इनकम है उसमें से अगर मैं न्यूज 18 के माध्यम से रणबीर जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1500 करोड़ रुपए की जो हमारी उसमें आर्थिकी है वो जो है CII की जो टीम है उनको जाती है। यानी कि अगर पेस्टिसाइड है या फंजीसाइड है, लगभग 600 करोड़ रुपए की तो पेस्टिसाइड हमारी जो है यूज होती है हिमाचल प्रदेश में, और पेटियां जो है वो बनती है। लगभग जो है 1500 करोड़ रुपया हमारा उस 5 से 6,000 करोड़ में से CII को जाता है। हमारा मानना यह है कि उस जो कॉस्ट है हमारी उसको नीचे कैसा लाया जाए, आपस में बैठकर इंडस्ट्री भी प्रभावित ना हो। लेना चाहूंगा, सहमति किस पर है, यूनिवर्सल कार्टन पर या फिर टेलीस्कोपिक? देखिए, यूनिवर्सल कार्टन के अभी जो हमारे हाल ही में जो अभी मीटिंग चल रही थी, हमारे मंत्री जी थे अभी जगत सिंह नेगी जी हमारे, तो उन्होंने पहले तो ये एक बात कही है पूरी मीटिंग में कि हम किसानों को पहले यूनिवर्सल के बारे में समझना होगा कि यूनिवर्सल कार्टन है या यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है। इसमें ही अभी कंफ्यूजन है किसान को कि यूनिवर्सल है क्या है। अभी कंक्लूजन आना बाकी है। हाँ, नहीं कंक्लूजन आ गया है। जी रणबीर, सरकार ने कर दिया है कि 24 किलो तक जो है आप जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रेड के जो स्टैंडर्ड है उसकी पैकिंग आप कर सकते हैं, उसके लिए आप परमिटेड है। आप समय हमारे पास इतना ही है। तो जैस्मिन, आपने बागवानों की बात सुनी, हर बार ये कॉन्क्लेव होता है, लेकिन इस बार क्या निकल कर आएगा इसका इंतजार है। बागवानी मंत्री यहाँ पर खुद बिल्कुल रणबीर, और इस बातचीत से जो स्पष्ट हो रहा है, बड़े स्तर के जो यहाँ पर बागवान हैं काफी हद तक चीजें उन्हें पता है, जो डिफरेंसेस हैं प्राइसेस में उन्हें उसके बारे में जानकारी है, लेकिन जो छोटे स्तर के बागवान हैं किस तरीके से कार्टन्स का रेट और किस तरीके से प्रति किलो के हिसाब से सेब का रेट तय करना है, उसके क्या नियामक है, ये वो तमाम पहलू हैं जो हर एक बागवान को पता होने चाहिए। और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो सरल भाषा में और आसान तरीके से किसानों तक ये बातें पहुंची चाहिए जो इस कॉन्क्लेव में चर्चा हो रही है। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 20 मई को कार्यक्रम होगा। कल दोपहर 12:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सुखू भी आज कर्नाटक जाने वाले हैं। इसके लिए वो दोपहर बाद पहले दिल्ली रवाना होंगे और वहां से कर्नाटक जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम चुने जाने पर ट्वीट के जरिए बधाई दी थी। आगे बढ़ते हैं, शिमला में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 20 मई को पीटरहॉफ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम धूमल कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। इस बैठक की अगुवाई भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल करेंगे। बैठक में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 3 स्तर जनसंपर्क अभियान चलाने के संबंध में चर्चा होगी। 20 मई को होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक की व्यवस्था के लिए भाजपा कार्यालय दीपकमल में 17 प्रबंधन समितियों की कल एक बैठक हुई थी। नूरपुर में थाना फतेहपुर के तहत पुलिस ने बेली अनुंतरा में अवैध खनन की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें वहां पर एक पोखलेन 8 टिप्परों को पुलिस ने जब्त किया। नूरपुर एसपी अशोक रतन ने इस मामले की पुष्टि की है। आगे बढ़ते हैं खबर मंडी से, जहां के थनेड़ा वार्ड में गुरुवार शाम एक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ। इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे हैं और सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनमें भी किराएदार रह रहे थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। टारना में रहती हूँ, मेरे पापा का घर है श्री परमदेव ठाकुर का, और यहाँ पे एक लड़के ने अपने किराएदार रहता था, उसने कमरे में आग लगा दी। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, तो जब आग देखी तो फिर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, तो फिर यहाँ साथ में पड़ोसी हेल्प करने आए। जितनी देर में यहाँ पे हेल्प नहीं आई तो उसके बाद अंडर कंट्रोल हो गई। अभी AFT जो हमारे पास वाहन है उसमें हर एक सामान जो है उपलब्ध है।
तो मौके पर हम लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हमने मौके पर देखा कि सिलेंडर जो है वो आग से लगी हुई थी और सिलेंडर भी चल रहा था। तो हमने उसमें पानी डाला और पानी से बड़ी मुशक्कत से पहले तो हमने वायरिंग जो है उसको कट कर दिया, तो उसके बाद बड़ी मुशक्कत से आग को कंट्रोल कर दिया। कसौली निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समस्या के स्थायी हल के लिए कांग्रेस के युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कौशल्या नदी के ऊपर बांध बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस बांध के बन जाने से कसौली, खरगल और आसपास के क्षेत्रों को 100 साल तक पानी की कमी नहीं होगी और साथ ही इस बांध में 1 करोड़ लीटर पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। जो नाबार्ड की जो मुझे पॉसिबिलिटी मिली है वो 25 करोड़ की है। उसमें से 20 करोड़ का मैंने अभी कौशल्या बांध के बारे में मैंने पहले भी बोला है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है और 20 करोड़ उसको मैंने अपनी जो मेरे किटी मिलती है एक विधायक को 20 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया है और उसमें जो भी हर्डल्स हैं उसको स्लोली हम मीट आउट करते हैं। कई चीज़ें होती हैं, एनजीटी है, अनेकों चीज़ें हैं, उसके ऊपर स्टडी करके आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 100 वर्षों तक जब वो बांध बन जाएगा, 100 वर्षों तक इस इलाके में पानी की समस्या नहीं होगी। कसौली, परवाणू, बनासर, ये गढ़खल, ये सारा एरिया मैं हमेशा ये ध्यान रखा है कि हम माइक्रो लेवल पे काम करें। आगे बढ़ेंगे। लाहौल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदमताल शुरू कर दी है। अब जल्द ही टिलिंग गांव से मानव परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे। वहीं घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग की नई साइटों को विकसित किया जाएगा। स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि घाटी के युवाओं को रोजगार दिलाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रशासन के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लाहौल स्पीति में नए आइस स्केटिंग रिंग, हेली स्कीइंग के अलावा रोपवे की सुविधा बढ़ाना शामिल है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इन दिनों जो है चंद्रा घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में जो अटल टनल खुलने के बाद साहसिक जो पर्यटन से जुड़े साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं बन गई है, उसको देखते हुए जो विधायक हैं उन्होंने एक इस पर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके चलते जो है लाहौल घाटी के बेरोजगार युवा जो है जो पर्यटन के जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है रोजगार को अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि घाटी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान जो जितने भी गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उनको लेकर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है, जिसके लेकर जो है विधायक जो है इसको काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक जो है इस पूरे कार्य योजना को किस प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं और लाहौल घाटी के जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है जो पर्यटन जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है अपने रोजगार को हासिल करते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए टॉप 18।